जी की। और दूसरी कथा के अनुसार व्यास जी का विवाह हुआ है। देवी जी का नाम वाटिका देवी है। एक दिन की बात है, नारद जी ने विचार किया। अच्छा देखो, नारद के बहुत अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है नरम ददाति ज्ञानम इति नारद, जो लोगों को ज्ञान देवे वो कौन है? नारद। दूसरा, नरम अज्ञानम खंडति स नारद, जो लोगों के अज्ञान का खंडन करे वो कौन है? नारद। ना मतलब नहीं, रद मतलब दांत। जिसके मुख में दूध का भी दांत ना हो, ऐसा छोटा सा बालक, उसको क्या कहते हैं? नारद। चौथा अर्थ, जिसकी यात्रा कभी ना हो वह रद्द, वो कौन है? नारद। बड़े बड़े लोगों की यात्रा रद्द हो जाती है। बोले आज बारिश तूफान के कारण प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, आज यात्रा रद्द है। लेकिन नारद जी चाहे पानी बरसे चाहे आग बरसे, उनको पहुंचना है, मानो पहुंचना है, क्योंकि वो नारद हैं। और पांचवा अर्थ होता है नारद का, यदि कहीं पर हो रहा हो झगड़ा और नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा खटपट सब समाप्त। और यदि कहीं पर नहीं हो रहा हो और नारद जी पहुंच जाए तो नारद जी ने विचार किया कि भोले बाबा का विवाह हुआ है, बहुत दिन बीत गए, लेकिन खटपट आज तक नहीं भई। अच्छा देखो, सबकी भई, विष्णु की लक्ष्मी से भई, ब्रह्मा की ब्रह्माणी से भई, लेकिन शंकर की नहीं भई। तो भोले बाबा नारद जी ने विचार किया कि चलो हम चलते हैं, जब सबकी भई तो इनकी काहे ना भई। तो नारद जी पहुंच गए। सवेरे का समय था, भोले बाबा तो नहीं दिखे। पार्वती जी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा कहाँ गए? पार्वती जी बोली घूमने को गए हैं, बस आते ही होंगे। कैसे हैं? कहा बहुत अच्छे हैं। नारद जी ने कहा भले ही आप कहती हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भी तो उनको बचपन से जानता हूं। कहा तो? अरे कहा मैंने भी बहुत लोगों को देखा है, इनको भी देखा है, दुनिया में बहुत हैं, लेकिन इनसे बड़ा कपटी दुनिया में कोई नहीं है। पार्वती जी बोले ऐसे आप कैसे कह सकते हो? तो नारद जी ने कहा आप कैसे कह सकती हो कि बहुत अच्छे हैं? कैसे बहुत अच्छे हैं? तो पार्वती जी बोली देखो, घूमने को गए हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, सारी बातें आकर के मुझे बता देते हैं। यदि पति देव सारी बात बता दें सो ही बहुत अच्छे हैं, और ना बताएं तो फिर काहे के अच्छे हैं? भोले बाबा ने, नारद जी ने पूछा सब बताते? बोले हाँ सब बताते हैं। नारद जी ने कहा आप भले ही कहते हो कि सब बताते हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, यदि सारी बातें बताते हो तो एक बात जरूर बताए होंगे। कहा क्या? अरे कहा दुनिया में बहुत लोग हैं, कोई तुलसी की माला पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई मोती की माला पहनते हैं, कोई फूलों की माला पहनते हैं, लेकिन भोले बाबा ने अपने गले में क्या पहने कभी बताए हैं क्या? अब पार्वती तो चक्कर में पड़ गई, आज तक नहीं बताए। नारद जी ने कहा सुनो, ना अभी तक बताए हैं ना कभी बताएंगे। कह करके नारद जी तो चलते बने, और पार्वती जी ने सोचा ये तो मैं पूछ करके रहूंगी, और पूछना है तो क्या करना पड़ेगा? पूछना है तो कुछ ना कुछ नाटक, और नाटक करना है तो माताओं को सीखना थोड़ी पड़ता है। सो पार्वती जी फूल करके बैठ गई। भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने देखा कि रोज तो हमें घुटी घुटाई मिल जाती थी, आज तो घोटने वाली का पता नहीं है। चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखाई दी। अंत में देखा कि रोटी के जैसे फूल करके पर्वत के नीचे बैठी है। क्या बात है?
भोले बाबा ने जैसे ध्यान करके देखा, भोले बाबा ने विचार किया ना तो झगड़ा हुआ है ना कोई बात भई है, आखिर ऐसा क्या है। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, तब शंकर देखूं धरि ध्याना, तब शंकर देखूं धरि ध्याना, तब शंकर नारद के न चरित सब जाना, नारद के नारद के न चरित सब जाना, नारद के न चरित सब जाना, नारद के न चरित सब जाना। भोले बाबा समझ गए। सब भोले बाबा ने विचार किया, जब नारद जैसे गुरु पढ़ा करके गए हैं तो बताना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, देवी जी जो भी पूछना चाहती है मैं सब बताऊंगा। तुरंत पार्वती जी बोली, फिर बताओ ये गले में क्या है। भोले बाबा ने कहा, ये और कुछ नहीं है, तेरे ही मुंडों की माला है। और पार्वती जी ने जब गिनना शुरू किया तो पूरे 51 निकले। 51 शक्तिपीठ है, 51 बार शरीर को छोड़ी हैं, इसलिए 51 मुंड गले में पड़े हैं। पार्वती जी बोले, इसका मतलब ये हुआ है कि मैं 51 बार मर चुकी। बोले बिल्कुल, आप एक बार नहीं मरे। बोले मैं नहीं मरा। मैं इतने बार मरी और आप एक बार नहीं मरे, कारण? भोले बाबा बोले कि मैं अमर कथा को जानता हूं इसलिए मैं नहीं मरा। पार्वती जी बोली, बस बस मैं समझ गई। कहा क्या समझ गई? अरे कहा नारद जी बिल्कुल ठीक बता करके गए हैं, आपसे बड़ा कपटी दुनिया में कोई नहीं है। जब आप अमर कथा को जानते हो, आप अमर हो, तो वही आपने मुझे क्यों नहीं सुना दिया कि मैं भी अमर हो जाती, मुझे क्यों मरना पड़ता। भोले बाबा ने कहा, पार्वती सुनाना तो बहुत बार चाहा, लेकिन तुम सुन कहां पाई। एक बार सुनाना चाह रहा था। एक बार ताजुग माही संभो गए कौन नजर सिपाही। एक बार ताजुग संग सती जग जननी भवानी, हो जमुर से अखिले वरदानी। संग सती हो जमुर से अखिलेश्वर जानी, हो जमुर से अखिलेश्वर जानी। सती को लेकर के भोले बाबा अगस्त ऋषि के पास में गए थे और एक बार भोले बाबा ने देखा कि बड़ा सुंदर समय है। निज कर दास नागरी कुछाला, बैठे सहज ही सम्मुख पाला। सोचे सुना दूं, लेकिन वहां भी नहीं सुन पाई। भोले बाबा ने कहा, देवी जी सुनाना बहुत बार चाहा, लेकिन तुम एक बार भी नहीं सुन पाई। पार्वती जी हाथ जोड़ करके बोली, इस बार जरूर सुनूंगी। तो भोले बाबा ने कहा, चलो इतना मौका दिया, एक बार और देख लो। पार्वती को लेकर के सीधे अमरनाथ पहुंचे और विचार किया, ये अमर कथा सुनाने को जा रहा हूं, कहीं और कोई ना सुन ले। तो भोले बाबा के पास में ना जाने कौन कौन है। सर्प देखो तो सिर में है, गंगा देखो तो सिर में है, चंद्रमा देखो तो सिर में है। सबको रास्ते में छोड़ा
और केवल पार्वती जी को अकेले अमरनाथ लेकर के गए और सोच एक विशाल वट वृक्ष के नीचे में जाकर के बैठ गए और देखा कि अनेक पक्षियां बैठे हैं, कहीं ये पक्षी ना सुन ले, इसलिए भोले बाबा ने ताली बजाई। जितने पक्षी थे सब उड़ गए, लेकिन वहां पर एक तोते का सड़ा गला अंडा पड़ा था। जैसे ही भोले बाबा की एक ताली बजी, उस अंडे में प्राण आ गए। दूसरी ताली बजी, अंडा फूट गया। तीसरी ताली बजी, स्वस्थ होकर के वह तोते का बच्चा घोंसले में बैठा। चौथी ताली बजी ही नहीं, तो वो क्यों उड़ा? आनंद से वह बैठा रहा। और भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा कि मेरी एक आदत खराब है। कहा क्या? बोले दुनिया में जितने भी वक्ता हैं सब आंखें खोल करके कथा कहते हैं, लेकिन मैं जब भी कथा कहता हूं मेरी आंख बंद हो जाती है। एक ही है वक्ता, एक ही है श्रोता। ना जाने कौन सी बात खराब लग जाए तो उठ करके चली जाओ। क्या मैं फालतू कथा कहूंगा? कहा तो बोले बीच बीच में थोड़ा हुंकारी, थोड़ा हूं करते रहना, तो मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती जी बोली ठीक है, तो निश्चिंत रहो, मैं करती जाऊंगी। और भोले बाबा की कथा प्रारंभ हो गई। पार्वती जी आधे कथा तक तो जैसे तैसे पहुंची। आधे के बाद पता नहीं चला कथा कहां है, भोले बाबा कहां है और ये कहां है। लेकिन उस बाल तोते का मन कथा में लग गया और उसने सोचा यदि ये हूं बंद हो गई है, इसका मतलब कथा भी हो जाएगी। तो तोते ने हूं शुरू कर दिया। और भोले बाबा ने विचार किया कि पहला अवसर है, पहला मौका है। पार्वती का मन कथा में लग गया, ये पूरी कथा सुन रही है, इसका मतलब ये अमर हो जाएगी। और कथा कहते कहते पूरा 1 माह बीत गया और भोले बाबा ने जयकारी लगवाई, बोलिए वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की। तुरंत पार्वती जी ने आंखों में उंगली लगा करके उठ बैठी। भोले बाबा ने कहा देवी जी पहला मौका है कि तुमने पूरी कथा सुनी। पार्वती जी बोली महाराज आधे तक तो जैसे तैसे पहुंची, फिर आधे के बाद पता नहीं चला आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, कथा कहाँ है। लेकिन भोले बाबा ने कहा ये हूं तो पूरी कथा में हुआ है। फिर कथा किसने सुना? चारों तरफ देखा कोई नहीं, और जैसे ही नजर ऊपर को किया तो तरु पल्लव में रहा छुपाई, समझ गए इसी ने सुना है। क्रोध करके त्रिशूल फेंक करके मारा। तोता ने सोचा हे भगवान अभी तो सुना हूं, खाली है अमर कथा अभी सुना हूं, अभी मारा जाता हूं। तो तोते ने भागना शुरू किया। अब आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल। सवेरे सवेरे का समय था। हम लोग जब सवेरे जागते हैं तो बहुत आलस होता है, बार बार जमाई आती है, लगता है कि हर हर महादेव कर रहे हैं। तो व्यास जी की जो देवी थी वाटिका देवी, सवेरे सवेरे जैसे उसे जमाई आई, तोता ने सोचा इससे बढ़िया और घोंसला कहाँ मिलेगा। स्पीड से उड़ता हुआ वह मुख में होता हुआ माँ के उदर में पहुंच गया। और जो त्रिशूल पीछे पड़ा था उसने सोचा अब तो यहाँ एक के साथ एक फ्री, एक को मारूंगा तो दूसरा अपने आप मरेगा, इसलिए एक काम करो इसे अमर बने रहने दो। त्रिशूल वापस चला जाता है और माँ के उदर में रहते श्री सुखदेव जी महाराज को 12 वर्ष बीत गए। आज व्यास जी ने माताओं से कहा कि सुनो बालक का जन्म होने वाला है, कमरे में थाली बांध लो और जैसे ही बालक का जन्म होगा आप लोग थाली बजाना।
ताकि मैं देखूं कि बालक का भविष्य कैसा होगा। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, माताओं ने रोना शुरू कर दिया। व्यास जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, थाली क्यों नहीं बजती है? अरे कहा, थाली क्या बजाना, तुम्हारा बालक भाग रहा, उसे पकड़ो। अब आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितो अस्मि। आगे आगे सुखदेव जी भागते हैं, पीछे पीछे व्यास जी भागते हैं। इतना वैराग्य कि जन्म लेते ही संसार को छोड़ दिया। आज हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन संसार नहीं छूटता। एक महात्मा जी गांव में प्रवेश किए। छोटे छोटे बालक चिल्ला रहे थे, बाबा बाबा बाबा। महात्मा ने उस बूढ़े से कहा, शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ। जब नाती कहने लगो बाबा, तो अब तो बाबा हो जाओ। अरे जब नाती पोता बाबा बाबा कह करके चिल्ला रहे हैं, तो बूढ़े अब तो शर्म कर, अब तो बाबा हो जा। वो बूढ़ा बोला, महाराज मैं तो चाहती हूं कि मैं बाबा हो जाऊं, लेकिन क्या करूं? कहा क्यों? अरे कहा, जब मेरा बेटा का बेटा आता है और कहता है बाबा बाबा, तो मैं सोचता हूं बाबा हो जाऊं, लेकिन इतने ही में बेटी का बेटा आ जाता है और वो आकर के कहता है ना 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 ना, तो फिर मैं सोचता हूं कि अब मैं बाबा ना हूं। बूढ़े हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, लेकिन हम लोग संसार को नहीं भूल पाते। जहां कुछ नहीं है, हम लोग रात दिन उसी में घुसे रहते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के जो उनको भजते हैं, प्रभु
श्री सुखदेव जी महाराज वन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं और श्री शौनक आदि से पूछते हैं कि भगवान, हमने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को यह कथा सुनाई और जब ये वन की तरफ चले गए तो फिर लौट करके वापस कैसे आए और परीक्षित जी महाराज को कथा सुनने की जरूरत क्यों पड़ गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। परीक्षितोत राजऋषिर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम भक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षित जी के माध्यम से भगवान कृष्ण की कथा का उदय होता है, इसलिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, जहां पर से महाभारत की समाप्ति होती है वहां पर से भागवत जी प्रारंभ होती है। महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में